नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका यूज एफ्रोडिजियाक या सेक्सुअल डिजायर इंप्रूव करने वाले, स्पेशली मेल इंपोटेंसी दूर करने वाले और एक टॉनिक के रूप में वर्क करके वेरियस डिजीजेस से प्रिवेंट करने और उन्हें क्योर करने में किया जाता है, जिसे अश्वगंधा कहा जाता है। तो आज हम इस मेडिसिन का हमारे शरीर में टॉप टू बॉटम वेरियस ऑर्गन्स और सिस्टम्स पर क्या सिग्निफिकेंट रोल है उस पर डिस्कस करेंगे। साथ ही इस मेडिसिन की कौन सी पोटेंसी सबसे ज्यादा यूजफुल है और इसके डोसेजेस क्या है ये भी बताएंगे। इसीलिए पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो के शुरू से अंत तक बने रहिएगा। और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकॉन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं। अश्वगंधा को बोलचाल की भाषा में अश्वगंध भी कहते हैं। इसका साइंटिफिक नाम विदैनिया सोमनीफेरा है। इसे इंडियन जिनसेंग, विंटर चेरी या पॉइजन गूसबेरी भी कहा जाता है। अश्वगंधा अश्व और गंध दो शब्दों से बना है, मतलब घोड़े के समान गंध। वाकई ये घोड़े की तरह अद्भुत ताकत देने वाली मेडिसिन भी है और इम्पोर्टेंसी दूर करके सेक्सुअल एबिलिटी या सेक्सुअल डिजायर बढ़ाने वाले टॉनिक के रूप में इसका अनुभूत इफेक्ट होता है। अश्वगंधा मदर टिंचर नामक यह होम्योपैथिक मेडिसिन इसी प्लांट की जड़ों के एक्सट्रैक्ट से मेनली बनता है। इसके एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी कैंसर, इम्यूनोमॉड्यूलेटरी पोटेंशियल आदि प्रॉपर्टीज की वजह से इसका यूज आर्थराइटिस, एंग्जाइटी, अनिद्रा या इंसोम्निया, ट्यूमर्स, क्षय रोग या ट्यूबरकुलोसिस और क्रॉनिक लिवर डिजीजेस के क्योर करने में और उनसे प्रोटेक्ट करने में किया जाता है। इसके इम्यूनोमॉड्यूलेटरी इफेक्ट्स के कारण इसका यूज ब्रेन या मस्तिष्क के कॉग्निटिव फंक्शंस को इम्प्रूव करने में एवं उसे बढ़ाने में किया जाता है। अश्वगंधा का प्रयोग एक एडेप्टोजन की तरह से भी किया जाता है, जो कि एनवायरमेंटल स्ट्रेस के अगेंस्ट प्रतिरोधक क्षमता या रेजिस्टेंस को बढ़ाने में एक टॉनिक का काम करता है। साथ ही मसल बिल्डिंग प्रॉपर्टी के कारण इमेसिएशन में अर्थात अनैच्छिक रूप से दुबले हो जाने में भी इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। और फीमेल्स के मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स, पीएमएस आदि में तथा फाइब्रोमाइल्जिया, हिकअप्स आदि सिम्टम्स को क्योर करने में भी इसका अमेजिंग इफेक्ट होता है। साथ ही शरीर के नॉर्मल इम्यून सिस्टम को भी इससे इम्प्रूव किया जा सकता है, जिससे रोगों के अगेंस्ट फाइट करने की ताकत बढ़ती है। अश्वगंधा में लैक्टोन्स और एल्कलॉइड्स पाए जाते हैं जो मेनली इसकी प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिनमें विदाफेरिन और विथेनोलाइड आदि मुख्य हैं। तो आइए हमारे शरीर के वेरियस पार्ट्स और सिस्टम्स पर टॉप टू बॉटम इसके क्या क्या सिग्निफिकेंट रोल्स हैं उस पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ब्रेन को लिया जाए तो इंप्रूवमेंट ऑफ मेमोरी और मेमोरी रिटेंशन या याददाश्त को बढ़ाने में इस मेडिसिन का बहुत अच्छा मार्क्ड रोल है। इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज के कारण ब्रेन के फंक्शंस को भी इंप्रूव करता है। ब्रेन के कॉग्निटिव कैपेसिटी मतलब नॉर्मल बिहेवियर, इंटेलेक्ट आदि को भी स्टेबलाइज करता है। इस मेडिसिन के रेगुलर यूज से स्ट्रेस, मेंटल डिसऑर्डर्स, मेंटल टेंशन, मूड स्विंग्स और डिप्रेशन से भी रिलीफ मिलता है और धीरे धीरे ये सिम्टम्स क्योर भी हो जाते हैं। इसमें सायोटोन नामक एडोप्टोजेनिक एलिमेंट होने के कारण ये एनवायरमेंटल स्ट्रेस के विरुद्ध रेजिस्टेंस डेवलप करता है, जिससे स्ट्रेस से लड़ने की नेचुरल कैपेसिटी भी डेवलप हो जाती है। यह मेडिसिन एंटी डिप्रेसेंट और एंटी एंजाइलेटिक दोनों तरह का इफेक्ट डालता है। अश्वगंधा में GABA नामक केमिकल से मिलती जुलती प्रॉपर्टीज होती है, जो डेंड्राइट्स की हेल्प से इलेक्ट्रिकल न्यूरॉन सिग्नल्स को बॉडी के सेल्स द्वारा रिसीव करने में मदद करता है। डेंड्राइट्स नर्व सेल्स के एक्सटेंशन को कहते हैं। GABA या गामा एमिनो ब्यूटेरिक एसिड नामक नेचुरली पाया जाने वाला एमिनो एसिड होता है। यह न्यूरोट्रांसमीटर्स नामक ब्रेन में पाए जाने वाले केमिकल्स को रेगुलेट करके और नॉर्मलाइज करके ब्रेन को ज्यादा उत्तेजना से या ओवर एक्साइटेड होने से बचाता है। अश्वगंधा इसी गाबा के सिक्रेशन को स्टिमुलेट करके ब्रेन के न्यूरॉन्स को ओवर एक्टिव होने से रोककर ब्रेन को शांत या काम रखने में हेल्प करके स्ट्रेस से प्रोटेक्ट करता है। अश्वगंधा मदर टिंचर ब्रेन के दूसरे बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरोटोनिन नामक हार्मोन या केमिकल के सिक्रेशन को भी इंप्रूव करता है। यह मूड को रेगुलेट करता है और मूड स्विंग से बचाता है। इस सेरोटोनिन हार्मोन का सिक्रेशन रेगुलेट होने पर स्ट्रेस बढ़ाने वाले हार्मोन या कोर्टिसोल हार्मोन का लेवल बहुत रिड्यूस हो जाता है, जिससे स्ट्रेस और मेंटल टेंशन बहुत कम हो जाता है। मनुष्य का ब्रेन साथ ही नर्वस सिस्टम भी सूदिंग पोजीशन में आ जाता है। अश्वगंधा के रेगुलर यूज से धीरे धीरे मूड स्विंग्स, स्ट्रेस और मेंटल टेंशन जैसे मेंटल डिसऑर्डर से रिलीफ मिलने लगता है और ये क्योर भी हो जाते हैं। अश्वगंधा का कुछ कंट्रीब्यूशन डोपामिन के सिक्रेशन को स्टिमुलेट करने में भी होता है। इन्हीं मेंटल डिसऑर्डर्स की वजह से जब नेगेटिव फीलिंग्स भी जुड़ जाती हैं तो डिप्रेशन या अवसाद को क्रिएट करती हैं। पर अश्वगंधा के एंटी डिप्रेसेंट प्रॉपर्टी के कारण यह सीरोटोनिन के साथ कुछ हद तक डोपामिन नामक हार्मोन को भी स्टिमुलेट करता है, जिससे कामनेस इंप्रूव होती है, हैप्पीनेस और मोटिवेशन स्टिमुलेट होता है और डिप्रेशन से रिलीफ मिल जाता है। अब अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम को लें तो अस्थमा के क्योर में इसका बहुत बड़ा यूज होता है। यह अस्थमा के सिम्टम्स से बहुत ज्यादा रिलीफ दिलाता है और धीरे धीरे उसको क्योर भी करता है। अश्वगंधा का यूज पैनक्रियास के ऊपर सिचुएटेड आइलेट ऑफ लैंगरहैंस से निकलने वाले इंसुलिन हार्मोन के सिक्रेशन को भी इंक्रीज करने में और मसल्स में इंसुलिन की एक्टिविटी या इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाने में बहुत अच्छा रोल है। इसके रेगुलर यूज से ब्लड शुगर का लेवल कम हो जाता है। अब अगर सर्कुलेटरी सिस्टम को लिया जाए तो कार्डियो प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टी के कारण अश्वगंधा का यूज
बहुत से कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस से प्रोटेक्ट करता है। हार्ट की बहुत सी डिजीजेस जैसे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, मायोकार्डियल इस्चीमिया से प्रोटेक्ट करता है। साथ ही हार्ट रेट को इम्प्रूव करता है, ब्लड वेसल्स के कंस्ट्रिक्शन से भी प्रिवेंट करता है। हाइपोकोलेस्टेरेमिक प्रॉपर्टी के कारण यह रक्त में कोलेस्ट्रॉल लेवल और ट्राइग्लिसराइड्स लेवल के बढ़ जाने पर उसे रिड्यूस करने में भी बहुत इफेक्टिव रोल प्ले करता है। बैड कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करने में इसका बहुत ज्यादा इफेक्टिव रोल है। अब नर्वस सिस्टम की बात करें तो सीएनएस और पीएनएस अर्थात सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पर इस मेडिसिन का बहुत अच्छा इफेक्ट होता है। न्यूरोप्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज के कारण यह हेल्दी नर्व सेल्स और नर्व सेल्स डेंड्राइट्स के ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है और डैमेज्ड सेल्स को भी फर्दर डैमेज से प्रोटेक्ट करता है, जिससे ब्रेन सेल्स फंक्शन इंप्रूव होता है और नर्वस सिस्टम की कैपेसिटी भी स्टिमुलेट होती है। इसकी वजह से डिमेंशिया या लॉस ऑफ मेमोरी के होने से बचा जा सकता है। इसीलिए अश्वगंधा मदर टिंचर के रेगुलर यूज करने से अल्जाइमर्स डिजीज से भी बचा जा सकता है। अल्जाइमर डिजीज में ब्रेन की सेल्स धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगती हैं, जो कि वापस ठीक नहीं हो सकती हैं और मनुष्य की एबिलिटी को भी खत्म करती है। अश्वगंधा ब्रेन सेल्स एंड न्यूरॉन्स के प्रोग्रेसिव लॉस, न्यूरॉन्स के डिजेनरेशन और यहाँ तक कि न्यूरॉन्स डेथ को भी प्रिवेंट करता है। विथेनोलाइड नामक केमिकल के अश्वगंधा में होने के कारण एसिटिलकोलिनेस्टेरेज नामक एंजाइम, जो कि ब्रेन के महत्वपूर्ण केमिकल मैसेजेस का ब्रेक डाउन कर देते हैं, उन्हें इनहिबिट करता है, मतलब उन्हें रोकता है। साथ ही मसल्स को भी स्ट्रेंथन करने की प्रॉपर्टी के कारण पार्किंसंस डिजीज से भी प्रोटेक्ट करता है। ब्रेन के डोपामिन नामक केमिकल को स्टिमुलेट करने की प्रॉपर्टी होने की वजह से अश्वगंधा का यूज करने पर मोटर सिस्टम के डिसऑर्डर्स को प्रिवेंट किया जा सकता है, जो कि पार्किंसंस डिजीज का मेन कॉज होता है। अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम को लिया जाए तो एफ्रोडिजियाक प्रॉपर्टी के कारण यह सेक्सुअल बिहेवियर को इम्प्रूव करता है। खासकर मेल्स में तो यह इम्पोर्टेंसी या नपुंसकता को दूर करने के लिए पेनेशिया का काम करता है। ये टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाकर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जैसे रिप्रोडक्शन, स्पर्म्स फॉर्मेशन, स्पर्म्स की क्वालिटी, बॉडी में मैस्कुलिन कैरेक्टर्स को इम्प्रूव करता है। सेक्सुअल प्रॉब्लम से भी प्रोटेक्ट करता है। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी के कारण ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करता है, जिससे सीमेन का फ्लो भी इम्प्रूव होता है। टेस्टिस में कोई प्रॉब्लम होने पर अश्वगंधा मदर टिंचर का जरूर यूज करना चाहिए। यह मेल्स की फर्टिलिटी को जल्द ही इम्प्रूव कर देता है। महिलाओं के मेंस्ट्रुएशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स में इस मेडिसिन का बहुत ही इफेक्टिव रोल है। यह पीएमएस या प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम को भी क्योर करता है। पीएमएस में महिलाओं के मेंस्ट्रुएशन के पहले चिड़चिड़ापन, मूड स्विंग्स, थकावट, डिप्रेशन आदि सिम्टम्स हार्मोनल चेंजेस की वजह से आ जाते हैं, जिन्हें अश्वगंधा मदर टिंचर के रेगुलर यूज से क्योर किया जा सकता है। एंटी कैंसर प्रॉपर्टी होने के कारण यह कैंसर के कारण डैमेज हुए मैलिग्नेंट सेल्स को खत्म करता है। साथ ही एंटी प्रोलिफरेटिव एक्टिविटी की वजह से कैंसर सेल्स के ग्रोथ को रोकने का काम भी करता है। इनके साथ ही एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी के कारण इसके यूज से एजिंग को भी रोका जा सकता है। इसकी अश्व जैसी प्रॉपर्टी के कारण यह मसल्स के मास को बढ़ाने में और उसे मजबूती देने का काम भी करता है। एंटी माइक्रोबियल पोटेंशियल का गुण होने के कारण अश्वगंधा अनेक ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल इन्फेक्शंस जैसे यूटीआई आदि से भी बचाता है। इसीलिए ब्रोंकाइटिस, इन्फ्लेमेशन आदि में भी इसका यूज जरूर करना चाहिए। तो आइए अश्वगंधा के यूज करने के साथ साथ उसके साइड इफेक्ट के बारे में भी जान लेते हैं। अश्वगंधा नामक मेडिसिन का यूज कुछ स्पेशल कंडीशंस में अवॉइड करना चाहिए। प्रेग्नेंट लेडीज के केस में, या फिर जब महिलाएं मिल्क फीड करती हो या बच्चों को दूध पिलाती हो, किसी व्यक्ति को हाइपरथायराइडिज्म हो, किसी का ब्लड शुगर लेवल ऑलरेडी लोअर साइड में हो, सर्जरी के 2 वीक्स पहले और 2 वीक्स बाद में इसका यूज भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये सीएनएस या सेंट्रल नर्वस सिस्टम को धीमा या स्लो डाउन कर देता है। पर होम्योपैथिक में अश्वगंधा मदर टिंचर के यूज से साइड इफेक्ट का कोई इंडिकेशन अभी तक नहीं मिला है, पर फिर भी इसके यूज के पहले किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर से जरूर सलाह ले लेना चाहिए, जिनसे इसके डोसेजेस के बारे में भी डिटरमाइन कर लिया जाना चाहिए। तो आइए इसके डोसेजेस के विषय में भी डिस्कस करते हैं। इसके मदर टिंचर क्यू पोटेंसी की 15 बूंद आधे कप पानी में मिलाकर धीरे धीरे पीना चाहिए और दिन में 2 बार लेना चाहिए। दोनों डोसेजेस के बीच में कम से कम 3 घंटे का अंतर होना चाहिए। इसका यूज मैक्सिमम 3 माह तक रेगुलर किया जा सकता है, पर मेडिकल एडवाइस भी जरूरी है। इसके सेवन के साथ गार्लिक, अनियन, हींग, कॉफी आदि किसी भी तेज स्मेल वाले या स्ट्रॉन्ग स्मेल का यूज अवॉइड करना चाहिए। इस मेडिसिन को कूल और ड्राई प्लेस पर ही रखना चाहिए। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने फैमिली और फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करिएगा और कोशिश करिएगा कि कम से कम 10 लोगों तक आप यह वीडियो पहुंचा सकें, ताकि वे भी इसका बेनिफिट ले सकें। तो आज का वीडियो बस यहीं तक। नमस्कार।